नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एग्जाम गुरुजी में आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने रीजनिंग का जो टॉपिक लेकर आ गया हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेन आरेखीय व्याख्या। हाँ दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वेन आरेखीय व्याख्या। और दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या SSC के किसी भी एनी स्ट्रीम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण रहने वाला है कि इस टॉपिक में कुछ भी नहीं होता है, सारे प्रश्न इसमें रहते हैं और उनके आंसर भी इसी प्रश्न में छुपे रहते हैं। बस हमें थोड़ा सा हमें लॉजिक रीजनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम आसानी से इन प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर मैं एक प्रश्न, ये डायग्राम बना हुआ नजर आ रहा है और इसके मैं 5 प्रश्न कराऊंगा। आप देखना, चुटकियों में ऐसा प्रश्न हल करना सीख जाओगे, जिंदगी में कभी गलती नहीं करके आओगे एग्जाम में। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये कहता हूं, मैं आपसे विनम्र निवेदन यही करता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देखें। अगर आप दोस्तों पूरा वीडियो नहीं देखने वाले हैं तो मैं कहता हूं कि आप चैनल को तुरंत अभी बंद कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वीडियो तो पूरा देखेंगे तभी आप सीखोगे, अदरवाइज तो देखते रहो और काम चलाते रहो। ठीक है, तो चलिए मित्रों, यहाँ पर प्रश्न नंबर पहले की अपन बात करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि खिलाड़ी, गायक व दर्शक शिक्षक को एक साथ कौन सा अंक निरूपित करता है। फिलहाल ऑप्शन दे रखा 10, 5, 7 और 4। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि इस डायग्राम को अगर आप पूरा देखोगे तो इस डायग्राम में क्या क्या चीज नजर आ रही है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूं। सबसे पहले एक आपको आयताकार आकृति नजर आ रही है और ये जो आयताकार आकृति है ये दर्शक की संख्या को बता रही है। किसको बता रही है? दर्शक की संख्या। फिलहाल अगर आप इस आयताकार आकृति को देखते हो तो इसमें जो दर्शक की संख्या नजर आ रही है वो 6, 4, 5, 10, 7 और 11। यानी अगर मैं दर्शक की संख्या को आपको एक्सप्लेन कर दूं तो वो संख्या है 6, 4, 5, 10, 7 और 11। ये पहला इसका डायग्राम है जिसमें दर्शक की संख्या इस प्रकार लिखी गई है। देखो 6, क्योंकि ये आयत के अंदर आ रही है। 6, 4, 5, 10, 7, 11। 6, 4, 5, 10, 7, 11। चलिए भाई, इसी प्रकार अगर मैं ऊपर वाले डायग्राम की बात करता हूं तो आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है और ये त्रिभुज बता रहा है खिलाड़ी की संख्या को। किसको बता रहा है? खिलाड़ियों की संख्या को। चलो भैया, त्रिभुज खिलाड़ियों की संख्या को बता देता है तो कौन कौन से खिलाड़ी है? देखो, खिलाड़ी की संख्या सुनना आप, 2, 2, 3, 4, 6, 5 और 1। तो यहां लिखा मैंने 2, उसके बाद लिखा मैंने 3, उसके बाद लिखा 4, उसके बाद मैंने लिखा 5 और उसके बाद मैंने लिख दिया 1। देखो, बहुत आसान रहेगा। देखिए, 2, 3, 4, 5, 1। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 1 और 6 भी नजर आ रहा है तो हमने 6 भी लिख दिया। हो गया क्लियर? अब इसी प्रकार अगर अपन एक वर्ताकार सर्किल की तरफ चलते हैं, ये गोलाकार आकृति नजर आ रही है, ये गायक की संख्या को बता रही है। तो यहां मैंने आपके सामने लिख दिया है गायक। अब गायक की संख्या किसको बता रही है? सुनिएगा, गायक की संख्या किसको बता रही है? देखो, गायक में है 3, 4, 5, 1, 10, 7, 8, 9। तो मैंने लिखा 3, 4, 7, 8, 5, 10, 9 और 1। ये संख्या आपको गायक के अंदर इंडिकेट मिल रही है। उसी प्रकार अगर आपको इस प्रकार का ये जो डायग्राम नजर आ रहा है, पंचभुज का डायग्राम आपको नजर आ रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पंचभुज का आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये शिक्षक की संख्या को बता रहा है। तो ये मैंने आपके सामने पंचभुज वाला डायग्राम बना दिया और मैंने इसको लिख दिया कि ये शिक्षक को बता रहा है। चलो भाई, शिक्षक को कौन कौन बताता है हम देख लेते हैं। शिक्षक को बताने वाली संख्या इस प्रकार है 12, 9, 10, 1, 5। तो ये लिखा 12, 9, 10, 12, 9, 10, 1 और 5। चलो भाई, अब सुनना प्रश्न का लैंग्वेज क्या है। प्रश्न ये बता रहा है भाई, ऐसी कौन सी संख्या है जो खिलाड़ी, गायक, दर्शक, शिक्षक सबको एक साथ बता रही है। चलो भाई देखो, इसके अंदर 12, 9, 10, 1, 5। देखो भाई, यहाँ 5 नजर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है? चलो भाई इसको पढ़ते, 3, 4, 7, 8, 5, 10, 9, 1। तो यहाँ पर अपने पास में
यहां पर भी 5 नजर आ रहा है। इसी प्रकार इसको पढ़ते हैं 2 3 4 5 1 6, तो इसमें भी हमें 5 नजर आ रहा है। इसी प्रकार 6 4 5 10 7 11, इसमें भी हमें 5 नजर आ रहा है। तो यहां पर इंडिकेट आपको आंसर मिल चुका है। हम बी ऑप्शन को राइट करेंगे, यानी खिलाड़ी, दर्शक व गायक, शिक्षक को एक साथ कौन सा अंक निरूपित करता है, तो हमें यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। आ गया सभी को समझ में? जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन कर लीजिएगा। हाँ भैया, अब आपके सामने मैं प्रश्न संख्या 2 लेकर आ रहा हूं। 5 प्रश्न हम भी करेंगे अपन, सब कुछ क्लियर हो जाएगा जी। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्वेश्चन में दे रखा है, सिर्फ खिलाड़ी एवं दर्शक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? सिर्फ खिलाड़ी एवं दर्शक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा 6 2 7 4। यहां लिखा 6, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 4 और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए भैया, बड़ा मजा आएगा इस प्रश्न का आंसर उठाने में, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस डायग्राम को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आपको ऑप्शन से भी टैकल करके अभी समझा दूंगा। यहां प्रश्न दे रखा है, सिर्फ खिलाड़ी और दर्शक को बताने वाली संख्या। भाई देखिए, दर्शक तो ये नजर आ रहा है हमारे पास में, ये दर्शक नजर आ रहा है, और खिलाड़ी की बात करें तो ये ट्रायंगल नजर आ रहा है। बाकी इन दो को नहीं देखना है, बाकी इन दो को बिल्कुल भी नहीं चेक करना है। हमें बोल रहा है सिर्फ खिलाड़ी व दर्शक को किस अंक द्वारा दर्शाया गया है। देखो पहला ऑप्शन नजर आ रहा है 6। चलिए भाई, अपन इन दोनों में देखते हैं कि 6 नजर आ रहा है क्या। बहुत अच्छी बात है। देखो यहां पर भी 6 नजर आ रहा है भैया, देखो यहां पर भी 6 नजर आ रहा है और यहां पर भी 6 नजर आ रहा है। मान लीजिए पहला ऑप्शन तो मिल रहा है हमारे पास। चलो एक बार अपन चेक करते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। यहां बी ऑप्शन दे रखा 2। चलिए देखिए भैया, इसमें 2 नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा ना, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। यहां पर चलते सी ऑप्शन की तरफ 7। देखिए भैया, इसमें कहीं 7 नजर आ रहा है क्या दोनों में? भाई इसमें तो 7 नजर आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। छोड़ दो भैया, 7 का काम भी नहीं है। यहां बात करेंगे, डी ऑप्शन 4 दे रखा है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। देखिए भैया, यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है। देखिए हम दोनों की टॉपिक की बात करें, यहाँ 4 और यहाँ 4 है। भाई मामला फंसा है। यहां पर देखिएगा, ये देखिएगा, यहां पर दोनों में संख्या 6 कॉमन आ रही है, दोनों में संख्या 6 कॉमन आ रही है। उसके बाद दोनों में संख्या 4 भी कॉमन आ रही है। चलो ठीक है, और ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर प्रश्न का लैंग्वेज आप पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी क्लियर कराऊं, अब मैं आपको क्लियर कराता हूं कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहना। यहां पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिर्फ खिलाड़ी एवं दर्शक किस अंक द्वारा निरूपित किया जाता है। तो देखिए भाई, यहां पर भी 6 नजर आ रहा है और यहां पर भी 6 नजर आ रहा है, बट यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है। तो आप मुझे देखिए, इसमें 4 और कहीं नजर आ रहा है क्या? देखो भाई, यहां नजर आ रहा है। किसको नजर आ रहा है? यहां पर नजर आ रहा है। तो इस स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, लेकिन 4 यहां नजर आ रहा है। इसका मतलब तो 4 तो गाय के अंदर भी आ रहा है। तो ये आपसे तो प्रश्न पूछा केवल, सिर्फ का मतलब केवल खिलाड़ी व दर्शक को कौन सी संख्या निरूपित करती है। तो केवल सिर्फ खिलाड़ी और दर्शक होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो है मात्र 6। हमें यहाँ पर 6 को राइट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 शो तो कर रही है, लेकिन 4 गायक में भी आ रही है। किस में आ रही है? गायक में आ रही है। हो गया क्लियर? तो यहाँ पर हमें 6 को देखना होगा। देखिए 6, ये 6 संख्या है जो सिर्फ खिलाड़ी दर्शक के अंतर भी आ रही है और खिलाड़ी के अंतर्गत भी आ रही है, इसलिए हमें 6 को राइट करना पड़ेगा। हो गया क्लियर? उतार लीजिएगा, उतार लो, जल्दी से कॉपी कर लो भैया। अब तीसरा प्रश्न मैं हल करा रहा हूं। देखो 5 प्रश्न भी हल कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सीट में मैं आपके सामने लिखना जा रहा हूं। सिर्फ गायक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? तीसरा प्रश्न, सिर्फ गायक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है?
सिर्फ गायक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? भाई ऑप्शन हमें दे रखा है 7, 9, 10, 8। 7, 9, 10, 8। बिल्कुल ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन पढ़ो आप। प्रश्न का लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, उतना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ऑप्शंस। सिर्फ आप प्रश्न के लैंग्वेज को पढ़ते जाइए, ऑप्शन राइट करना है। सिर्फ गायक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? और एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये इनमें से कोई नहीं सब में मिल जाएगा आपको। ये कंफ्यूजन करता रहता है, बोले यार अब क्या करें, समझ में कुछ नहीं आ रहा। चलो भाई, आपको प्रश्न पूछा है कि सिर्फ गायक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है, तो फिलहाल गायक की कंडीशन ये नजर आ रही है हमें। अब भाई ऐसा अंक देखो जो सिर्फ और सिर्फ गायक में नजर आ रहा और कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। तो भाई देखिए यहां पर अगर अपन राउंड करते हैं तो देखिए गायक का ये राउंड चल रहा है, ये गोला जो सर्किल जो चल रहा है ये गायक को बता रहा है। ये जो सर्किल राउंड कर रहा हूं मैं, ये गायक को बता रहा है। किसको बता रहा है? गायक को। ये जो सर्किल में राउंड कर रहा हूं ये गायक को बता रहा है। तो अब भाई अपन बात करते हैं कि प्रश्न बोल रहा है सिर्फ है, तो पहला ऑप्शन हमारा 7 दे रखा है। भाई देखो 7 तो यहां पर आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन 7 दर्शक की कैटेगरी में आ रहा है, तो इसे हटा दीजिए। बोले यार ये तो नहीं हो सकता, हमें तो पूछा केवल गायक को ही शो करना है। ऑप्शन बी की बात करते 9, चलो भाई 9 गायक में भी आ रहा है, लेकिन 9 इस पंचभुज में भी आ रहा है, तो 9 शिक्षक भी है, यानी गायक भी और शिक्षक भी है, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार अगला ऑप्शन है 10। भाई 10 ऑप्शन देखिए यहां पर नजर आ रहा है, तो 10 ऑप्शन शिक्षक के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि पंचभुज के अंदर भी आ रहा है इसका डायग्राम, गायक के अंतर्गत भी आ रहा है और दर्शक के अंतर्गत भी आ रहा है। हम इसे भी नहीं लेंगे, हम इसे काट देंगे, इसे भी अपने घर भेज देंगे। बच्चा एकमात्र ऑप्शन 8। और देखो भाई ऑप्शन 8 सबसे अलग हटकर है, क्योंकि पंचभुज की लाइन ये जा रही है, इसके टच नहीं हो रही है। दर्शक की लाइन इधर जा रही है, टच नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ केवल किस में आ रही है? गोले के अंदर आ रही है, सर्किल में आ रही है। तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यानी तीसरे प्रश्न का एक सही जवाब हम चयन कर चुके हैं, डी ऑप्शन। आगे सभी को समझ में, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न मैं हल करा रहा हूँ, चौथा प्रश्न। देखिए एक एक प्रश्न है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अभी सब कुछ क्लियर होने वाला है। चौथे प्रश्न की बात करते भैया, चौथा प्रश्न क्या दे रखा है? चौथा प्रश्न है सिर्फ खिलाड़ी और शिक्षक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? तो यहां मैंने लिखा सिर्फ खिलाड़ी, सिर्फ खिलाड़ी और दर्शक को, सिर्फ खिलाड़ी और दर्शक को किस अंक द्वारा, किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? सिर्फ खिलाड़ी और दर्शक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? चलो भाई हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन है 8, पहला ऑप्शन हमें दे रखा 8, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा 10, तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा 7, और चौथे ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो हमें दे रखा 3, और पांचवा ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। चलो भाई प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा और जिनको आ रहा कमेंट कर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ हमें लैंग्वेज पे जाना पड़ेगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा जी। भाई प्रश्न ये दे रहा है हमें, देखो प्रश्न पढ़े आप, प्रश्न का लैंग्वेज ये दे रखा है कि सिर्फ खिलाड़ी और दर्शक को कौन सी संख्या द्वारा दर्शाया जाता है। अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न अपन को हल भी करना होगा, बहुत आसान पैटर्न होगा, मैं आपको क्लियर करके बताऊं। चलिए भाई देखिए आपको बोला है सिर्फ खिलाड़ी और दर्शक, तो यहां पर आपको खिलाड़ी नजर आ रहा है और दर्शक नजर आ रहा है। अगर मैं देखता हूं तो खिलाड़ी का जो डायग्राम नजर आ रहा है वो ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है जो खिलाड़ी को बता रहा है। ये ट्राइंगल किसको बता रहा है? खिलाड़ी को बता रहा है। और ये दर्शक किसको बता रहा है? ये दर्शक वाला ये आयताकार आकृति नजर आ रही। भाई ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल और केवल मात्र खिलाड़ी, और ऐसी कौन सी संख्या जो केवल और केवल मात्र खिलाड़ी और दर्शक में नजर आ रही है? तो इस कंडीशन को अगर अपन गौर से देखते हैं, इस कंडीशन को गौर से देखते हैं तो यहाँ पर नंबर हमारा 6 नजर आ रहा है। नंबर जो 6 नजर आ रहा है वो आपको देखिए साथियों यहाँ पर दर्शक के अंतर्गत भी नजर आ रहा है, और आपको देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है किसमें? खिलाड़ी के अंतर्गत भी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ जवाब ये बनता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 6 को राइट करना पड़ेगा।
यानी 6 का कॉम्बिनेशन वह बनेगा जो सिर्फ खिलाड़ी और दर्शक को अंक को निरूपित करता है। तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ई ऑप्शन को राइट करेंगे, यानी इनमें से कोई नहीं को। किसको राइट करेंगे? इनमें से कोई नहीं। तो सिर्फ खिलाड़ी और दर्शक को बताने वाला अंक कौन सा होगा? तो हम यहाँ पर इनमें से कोई नहीं को राइट करेंगे जी। सिर्फ खिलाड़ी और दर्शक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर हमें इनमें से कोई नहीं को राइट करना पड़ेगा जी। इसी प्रकार अगर अपन बात करते अगले 5 प्रश्न की तरफ जी। 5वां प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न चल रहा है एक ही, लेकिन उसके जो पार्ट आते हैं उससे आपको सब कुछ मैं क्लियर करके बता रहा हूं जी। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 5वें प्रश्न की तरफ राउंड कर रहे हैं। 5वां प्रश्न क्या दे रखा? 5वां प्रश्न दे रखा है सिर्फ खिलाड़ी और शिक्षक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? तो यहां मैंने लिखा सिर्फ खिलाड़ी और शिक्षक को, सिर्फ खिलाड़ी और शिक्षक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? दर्शाया जाता है जी। सिर्फ खिलाड़ी और शिक्षक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है 8, बी ऑप्शन दे रखा है हमें 10, सी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो 7, डी ऑप्शन दे रखा 3। 8, 10, 7, 3 8, 10, 7, 3 और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, देखिए लैंग्वेज पकड़े, सिर्फ खिलाड़ी और शिक्षक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए भैया हम चलते हैं खिलाड़ी और शिक्षक की तरफ। देखिए भैया अगर राउंड करता है तो ये जो पॉइंट ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ये खिलाड़ी को बता रहा है, ये ट्राइंगल आपको खिलाड़ी को बता रहा है। और शिक्षक की बात करें तो ये पंचभुज आपको शिक्षक की तरफ राउंड ले जा रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो खिलाड़ी के अंदर भी नजर आ रही है और पंचभुज में भी, यानी ट्राइंगल में भी नजर आ रही है और पंचभुज में भी नजर आ रही है? तो वो राउंड कर रही है हमारे पास नंबर 1। यानी हमें यहां पर देखिए ऑप्शन को पकड़ लीजिएगा, ऑप्शन को पकड़ लीजिएगा। प्रश्न का लैंग्वेज पे जाना बहुत जरूरी है, बट यहां पर एक चीज आपको मिल चुकी है। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज क्या कहता है आप सुनिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो राउंड द राउंड आपको नजर आ रही है, यानी 8 सिर्फ खिलाड़ी और शिक्षक को बताती है। देखिए खिलाड़ी और शिक्षक को बताने वाली संख्या की अगर अपन बात करते हैं तो सिर्फ बोला है। तो भाई देखिए यहाँ पर एक तो नजर आ रहा है, बट यहाँ पर ये एक इस गोले के अंदर नजर आ रहा है यार, गोले के अंदर नजर आ रहा ना, तो हम इसे एक को नहीं लेंगे। फिर इस स्थिति में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है, कोई नंबर अपन को डिजिट नजर नहीं आ रहा है जो खिलाड़ी और शिक्षक की मध्य भूमिका निभा रहा है। तो ऐसा कोई हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये एक जो नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं इसमें भी नजर आ रहा है। देखिए आपको इस सर्किल में भी नजर आ रहा है, तो इसको अपन नहीं लेंगे। तो इस कंडीशन में हमें इनमें से कोई नहीं को राइट करना होगा, यानी 5वें प्रश्न का हमें जो सही जवाब करना होगा वो करना होगा साथियों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे सभी को समझ में जल्दी से उतार लीजिएगा। उम्मीद तो दोस्तों मैं यही करता हूं कि आपको मेरा ये पहला प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि जो मैं वीडियो अपडेट कर रहा हूं उसे रेगुलर देखते रहे, रेगुलर बने रहे चैनल के साथ, तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा जी। आगे सभी को समझ में, तो पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया। चलिए भाई हम बात कर लेते हैं इसका अगले प्रश्न। एक और प्रश्न देता हूं, आपकी मांग के अकॉर्डिंग में एक प्रश्न और इंक्रीज कर देता हूं ताकि और कुछ क्लियर हो जाएगा जी। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5-6 की तरफ। सिर्फ शिक्षक खिलाड़ी और दर्शक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? सिर्फ शिक्षक खिलाड़ी व दर्शक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? बिल्कुल, सिर्फ शिक्षक खिलाड़ी व दर्शक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन दे रखा 8, 12, 1। पहला ऑप्शन दे रखा 8, बी ऑप्शन दे रखा 12, सी ऑप्शन आपको दे रखा 1, डी ऑप्शन की अगर अपन राउंड करते हैं बात तो हमें दे रखा है 9,
और ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो का अध्ययन कर चुके हैं, 1 से लेकर 5 प्रश्न मैंने आपको हल करा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको पांचों प्रश्न समझ में आ गए हैं तो छठा प्रश्न मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूं। आप इसका कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों बिल्कुल आप इसका कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न बोल रहा है कि सिर्फ शिक्षक, खिलाड़ी व दर्शक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है। सिर्फ सुनिएगा, सिर्फ शिक्षक, खिलाड़ी व दर्शक को किस अंक द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन 8, 12, 1, 9 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ हम डायरेक्टली इसका जवाब देंगे और कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहले बार जुड़े हैं तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही साथियों, लेकिन रेगुलर चैनल के साथ बने रहिएगा।